डिज़ाइनिंग क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन के सिलसिले का ये लास्ट मॉड्यूल है कि जिसमें हम जो फाइनल जो पॉइंट्स हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। वो हैं रिलायबिलिटी, रिस्पांस टाइम, रोबस्टनेस, सिक्योरिटी, टेस्टेबिलिटी एंड यूजेबिलिटी। सबसे पहले रिलायबिलिटी। डिजाइन शुड इंक्लूड द कंसिडरेशन फॉर हार्डवेयर फेलियर इवेंट्स। द रिडंडेंट कॉन्फ़िगरेशन माइट बी अप्लाइड अक्रॉस अकॉर्डिंग टू मीन टाइम बिटवीन फेलियर। हम पहले जिक्र कर चुके हैं इसका मीन टाइम बिटवीन फेलियर का, यानी यहाँ पे इसको जिक्र करने का मकसद यह है कि मीन टाइम बिटवीन फेलियर या एक अंदाज़ा करके कि एक हार्डवेयर कितने अरसे के बाद जो है वो फेल हो जाएगा, सो उसी हिसाब से रिडंडेंसी जो है वो इक्विपमेंट में लाई जा सकती है। और डिज़ाइन फेज में ही इस चीज़ को यानी मीन टाइम बिटवीन फेलियर को फॉर एग्जांपल यूज़ करते हुए अगर रिडंडेंट जो है डेटा के लिए जो हार्ड डिस्क अगर रखनी है या जो दीगर जो इक्विपमेंट है अगर आपने रिडंडेंसी लेके आनी है फॉर रिलायबिलिटी पर्पसेस, तो इसी फेज में ही उसको फाइनलाइज कर लेना चाहिए। अदरवाइज कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इस तरह से होनी चाहिए कि जो डाउन टाइम है वो फिर कम से कम हो। डिजास्टर हो गया है लेकिन आपकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी हो कि कम से कम टाइम में जो है सिस्टम फिर अप हो जाए। ये उस सूरत में है कि अगर आप कॉस्ट बियर नहीं कर सकते या नहीं करना चाह रहा क्लाइंट या डेवलपर जो है इस सिलसिले में वो ये सोच रहा है कि अगर जितनी ज़्यादा रिडंडेंट इक्विपमेंट होगा उतनी ज़्यादा कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, इनिशियल डिप्लॉयमेंट कॉस्ट, तो उसको अगर कम करना है तो फिर इन केस ऑफ फेलियर जो कॉन्फ़िगरेशन और डिज़ाइन इस तरह का होना चाहिए है क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन का, डाउन टाइम कम से कम हो उसका। फिर रिस्पॉन्स टाइम, ऑब्वियसली कम से कम रिस्पॉन्स टाइम जो है वो रिक्वायर है स्पेसिफिकली फॉर द ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन एंड रिपोर्ट्स। डिज़ाइन इस तरह से होना चाहिए है कि जो फॉर्म्स हैं रिपोर्ट्स हैं वो कम से कम टाइम में जो है वो लोड हों। अगर कोई वेब पेज है तो कम से कम टाइम ले लोड होने के लिए, वरना जो यूज़र है वो उकता के किसी दूसरे वेब पेज के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा या माइग्रेट कर लेगा या उस वेब पेज को बंद कर देगा। सो जो कामयाबी का राज है क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन की वो एक ये भी है कि जो रिस्पॉन्स टाइम है वो कम से कम हो। डिज़ाइन फेज में इस चीज़ को भी इस चीज़ को भी कंसिडरेशन में लेके आना चाहिए है। फिर रोबस्टनेस है। रोबस्टनेस क्या चीज़ है कि अगर जो सिस्टम है वो पार्शली जो है वो डिजास्टर के वजह से क्रैश कर भी जाता है या फेल हो भी जाता है, फिर भी ओवरऑल कुछ ना कुछ जो है सिस्टम जो है वो परफॉर्म करता रहे, वो ओवरऑल जो सर्विस है वो डाउन ना हो। सो रोबस्टनेस के लिए दिस कैन बी complemented विद क्लाउड रिसोर्स यूजेज मॉनिटरिंग फॉर टाइमली अलार्म फॉर क्रिटिकल इवेंट्स। अब किस तरह से जो है ये किया जा सकता है कि जैसे ही अगर कोई फेलियर हुआ है, एक तरीका तो ये कि कोड भी इस तरह से डिज़ाइन किया जाए कि वो किसी ना किसी तरह से जो है वो जो मॉड्यूल के जितने भी बाकी के जो ओवरऑल सोल्यूशन के मॉड्यूल्स हैं वो जितने भी काम कर रहे हैं वो आपस में इतना कोऑर्डिनेट कर लें कि जो एंड यूज़र है उसको इस बात का एहसास ना हो कि ये सिस्टम में कोई फेलियर आ गया हुआ है या ये क्रैश हो गया हुआ है पार्शली। तो डिज़ाइन वैसा होना चाहिए। साथ ही साथ जो है एक मॉनिटरिंग सिस्टम में भी जो है एप्लीकेशन मॉनिटरिंग सिस्टम की भी एप्लीकेशन होनी चाहिए कि जो इस किस्म के जैसे ही फेलियर की इवेंट आए फौरी तौर पे एडमिनिस्ट्रेटर को जो है वो इन्फॉर्म कर दें या जो भी जो एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है वो जो डेवलपर को इन्फॉर्म कर दे ताकि उसको जो फेलियर है उसे जल्द से जल्द जो है उसको रिकवर कर लिया जाए और डाउन टाइम में एप्लीकेशन या सर्विस को जाने से बचा लिया जाए। सो रोबस्टनेस का जो फीचर है वो भी डिज़ाइन टाइम के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन हो सकती है। फिर ऑब्वियसली सिक्योरिटी हम क्लाउड सिक्योरिटी को भी पहले बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। सिक्योरिटी से रिलेटेड कंसिडरेशंस भी डिज़ाइन फेज में ही जो है वो कंसिडर कर लेनी चाहिए हैं। टेस्टेबिलिटी, टेस्ट केसेस शुड बी डेवलप्ड, यानी जब आप एक डेवलप करवा रहे हैं या आप खुद कर रहे हैं क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन तो उसके कुछ टेस्ट केसेस भी होने चाहिए। अभी वो डिप्लॉय नहीं हुआ क्लाउड के ऊपर तो जाहिर है कि उससे क्लाउड बेस्ड टेस्ट जो है आपने बैठ के खुद ही जो है उसके बारे में सोचना है। डेवलपर ने जो है इस बारे में उसको डिज़ाइन करने हैं टेस्ट केसेस ताकि इस तरह से जो है उस सोल्यूशन को टेस्ट किया जाए कि क्लाउड पे डिप्लॉय हो के उसमें बग्स या उसमें क्रैश होने के चांसेस या उसके फेलियर के चांसेस वो कम से कम रह जाएं। सो इसको इतनी जहानत से जो है ऐसा जो सोल्यूशन है वो ऐसा भी होना चाहिए कि उसको टेस्ट भी किया जा सके। कहने का मकसद ये है कि क्लाउड पे डिप्लॉय होने से पहले उसको इस तरह से टेस्ट किया जा सके कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जो गलतियां हैं, एरर्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसके बग्स हैं वो दूर कर दिए जाएं और भी जो परफॉर्मेंस के इश्यूज हैं, जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हैं, उनकी कमी जो है वो पूरी कर दी जाए। फिर यूजेबिलिटी इस मानों में ये वर्ड यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है कि आसानी, इस क्लाउड जो सोल्यूशन डिज़ाइन किया जा रहा है उसको यूज़ करना कितना आसान है।
यूज़र कितना कंफर्टेबल फील करता है, जो एंड यूज़र है इस सोल्यूशन का, कोई भी वेब पेज है, फॉर्म है, कोई भी उसका जो रिलेटेड जो भी मॉड्यूल है उसको यूज़ करने में कितना ईजीनेस है इसके अंदर। सो उसका तरीका क्या है कि आप प्रोटोटाइप डेवलप करवाएं, अगर आप डेवलपर हैं करें प्रोटोटाइप डेवलप और यूज़र्स को दें, जो यूज़र उसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ होंगे वो उसके ऊपर आपको फीडबैक देंगे, और उस फीडबैक से जो डिज़ाइन है उसको वो फिर इम्प्रूव किया जा सकता है। सो इस तरह से हमने ओवरऑल जो है काफ़ी जो पॉइंट्स हैं हमने डिस्कस किए हैं कि जो क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन को डिज़ाइन करते हुए एक डेवलपर के ज़हन में होने चाहिए हैं।